हेलो बच्चों, पायनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और शॉर्टकट की और एक्सटेंशन नेम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है Ctrl+2, ऑप्शन बी है Ctrl+3, ऑप्शन सी है Ctrl+4, ऑप्शन डी है Ctrl+1। तो ऑप्शन डी आंसर हमारा सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, सेल में अंतिम मेनू कौन सा है? कैल्स में अंतिम मेनू कौन सा है? ऑप्शन ए है फॉर्मेट, ऑप्शन बी है हेल्प, ऑप्शन सी है व्यू, ऑप्शन डी है सीट। तो हमारा ऑप्शन बी आंसर सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक एक्सेट्रा ऑप्शन अवेलेबल इन विच टूल बार। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी है फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी है ड्राइंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आंसर हमारा होगा बी, फॉर्मेटिंग पे ये चीज़ मौजूद है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इन केल्स विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द होल वर्कशीट। तो ऑप्शन ए है Ctrl+A, ऑप्शन बी है Ctrl+C+ स्पेस, ऑप्शन सी है Ctrl+ स्पेस, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन आपका है आंसर होगा बोथ ए एंड बी। हम Ctrl+A से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और Ctrl+C+ स्पेस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर हमारा है ए एंड बी बोथ। इसको ट्रिक लगाइए आपके लिए। केल्स प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जो केल्स प्रोग्राम है, लिब्रे ऑफिस का जो केल्स है, उसमें टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ऑप्शन ए है Ctrl+C+N, ऑप्शन बी है Ctrl+Alt+N, ऑप्शन सी है Ctrl+N, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आंसर आपका सही होगा Ctrl+C+N। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोटेक्ट सीट का विकल्प किस मेनू में होता है? तो ऑप्शन ए है व्यू, ऑप्शन बी है टूल, ऑप्शन सी है फाइल, ऑप्शन डी है सीट। तो आंसर हमारा होगा बी, टूल में ये ऑप्शन पाया जाता है। लिब्रे ऑफिस केल्स में साइड बार को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ऑप्शन ए है Ctrl+F3, ऑप्शन बी है Ctrl+F5, ऑप्शन सी है Ctrl+F7, ऑप्शन डी है Ctrl+F5। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, Ctrl+5। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, लिब्रे ऑफिस केल्स में सेल में किसी संख्या को डेट में बदलने की शॉर्टकट कुंजी है, वो क्या है? तो ऑप्शन ए है Ctrl+C+F3, ऑप्शन बी है Ctrl+Alt+3, ऑप्शन सी है Ctrl+C+3, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आंसर आपका होगा Ctrl+C+3। बच्चों कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। व्हाट यू प्रेस टू एग्जिट फ्रॉम लिब्रे ऑफिस केल्स। लिब्रे ऑफिस केल्स में से बाहर निकलने के लिए क्या दबाते हैं? तो ऑप्शन ए है Ctrl+X, ऑप्शन बी है Ctrl+W, ऑप्शन सी है Ctrl+R, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा Ctrl+W। ऐसे ही इन लिब्रे ऑफिस केल्स में द मैक्सिमम सेल इन वर्कशीट क्या है? लिब्रे ऑफिस केल्स में वर्कशीट की अधिकतम सेल क्या होती है? तो ऑप्शन ए आपका इतना है, ऑप्शन बी आपका इतना है, ऑप्शन सी आपका इतना है, ऑप्शन डी में नो लिमिट दिया है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रे ऑफिस केल्स में आप एक नई लाइन या पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ किस की को दबाते हैं? ऑप्शन ए है शिफ्ट, ऑप्शन बी है अल्ट, ऑप्शन सी है टैब, ऑप्शन डी है इंटर। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, इंटर हम दबाते हैं। अगर हमें कोई नया पैराग्राफ बनाना है या लाइन हमें काटना है तो हम इंटर दबाते हैं। लिब्रे ऑफिस केल्स में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ऑप्शन ए है .odp, ऑप्शन बी है .ods, ऑप्शन सी है .odd, ऑप्शन डी odt। तो ऑप्शन बी आपका सही है। यही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर पूछा जा रहा है कि एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या है, तो .xlx है,
एक्स, एल, एस और एक्स है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है, डॉट एक रहेगा यहाँ पे। ऐसे ही लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र प्रतीक के साथ शुरू होता है। जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है लिब्रे ऑफिस में वो कौन से सिंबल के द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए आपका है ये, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इसके द्वारा आप कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम इक्वल का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इक्वल काउंट इतना से इतना और b का वैल्यू इतना है, b1 का वैल्यू इतना है, b2 का वैल्यू इतना है, b3 का वैल्यू इतना है। तो आंसर क्या होगा, परिणाम क्या होगा इसका? तो ऑप्शन ए आपका है 15, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो आंसर इसका क्या होगा आपका 3, आंसर 3 आपका सही होगा। ऐसे ही यहाँ पूछ रहा है फॉर्मूला मैक्सिमम जो b1 से b3 का जो बीच में इसको रिलेशन ऑपरेटर बोला जाता है, और मिनिमम इतना से इतना का परिणाम क्या होगा? जब जहाँ दिया है b1 का वैल्यू इतना, b2 का वैल्यू इतना और b3 का वैल्यू इतना, तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर आपका होगा 9, आंसर आपका 9 होगा, सी आंसर सही है। ऐसे ही लिब्रे ऑफिस कैल्क इफ़ द वैल्यू इज़ लार्ज देन द सेल, अगर आप एक्सेल कैल्क में कोई नंबर की एंट्री करते हैं और वैल्यू जो है आपके सेल से अधिक हो रहा है तो किस प्रकार वो प्रदर्शित होता है? तो आपका आंसर ए सही होगा, वो हैज़ में दिखता है। ऐसे ही लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस में दिखता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क द एड्रेस ऑफ एनी सेल इज शो इन, कहाँ दिखता है ये? फॉर्मूला बार, एड्रेस बुक, नेम बुक या नन ऑफ दीज? तो ये आपका दिखता है नेम बुक में। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इफ प्रोडक्ट जो है इसका फॉर्मूला का रिजल्ट क्या आएगा? तो इसका आंसर आपका होगा सी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक गैर संख्यात्मक मान का अलाइनमेंट क्या होता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट, लेफ्ट, सेंटर या जस्टिफाई। तो ये आपका होगा लेफ्ट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, यू कैन चेंज द यूजर इंटरफेस इन कैल्क प्रोग्राम विथ। तो ऑप्शन ए है सिंगल टूल बार, ऑप्शन बी है टैब, ऑप्शन सी है टैब कॉम्पैक्ट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो किसके द्वारा आप कर सकते हैं? तो ऑल ऑफ दीज, सभी के द्वारा ये काम कर सकते हैं आप, ऑल ऑफ दीज। ऐसे ही यदि फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल एड्रेस बदल जाता है तो फॉर्मूला के रूप में जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है? रिलेटिव एड्रेस के नाम से जाना जाता है। आपका ऑब्सोल्यूट एड्रेस भी गलत है, मिक्स एड्रेस भी गलत है और डायनेमिक एड्रेस भी गलत है, आपका इसके नाम से जाना जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम की अधिकतम संख्या क्या है? तो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जो है रो जो होता है वो 10,48,576 होता है और कॉलम जो होता है वो 1024 होता है। तो आंसर ए आपका सही होगा। कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। जो हम कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं वो किस शॉर्टकट की के द्वारा हम देख सकते हैं? कंट्रोल F12, F2, कंट्रोल प्लस C प्लस O या कंट्रोल O। तो 23 का आपका आंसर है कंट्रोल प्लस C प्लस O। ऐसे ही 24 पे आ जाएंगे, कैल्क में टूल बार जिसमें सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी इत्यादि जैसे कमांड होती है उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ड्राइंग टूल बार या नन ऑफ दीज? तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। आंसर आपका ये सही है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द कंप्लीट रो, पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का हम प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस स्पेस, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस C प्लस इंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा शिफ्ट प्लस स्पेस। ऐसे ही 26 क्वेश्चन आपका है, 26वें नंबर का, लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए हम कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस C प्लस C, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस C, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस C प्लस D, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस Alt प्लस C। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। ऐसे ही 27 क्वेश्चन जो है
लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए है Ctrl+C+1, ऑप्शन बी है Ctrl+C+5, ऑप्शन सी है Ctrl+C+4, ऑप्शन डी है Ctrl+C+3। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। ऐसे ही 28 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप कितनी अधिकतम सीट इंसर्ट करा सकते हैं? तो आंसर इसका आपका है ऑप्शन ए में 1000, ऑप्शन बी में 1024, ऑप्शन सी में 10,000, ऑप्शन डी में नो लिमिट। तो आपका आंसर होगा सी का 10,000 इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हैं तो वहाँ आप केवल 255 सीट ही इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन कैल्क में आप 10,000 सीट इंसर्ट करा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक सेल में अधिकतम अक्षर लिख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस का जो सेल है उसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर तक का वर्ड आप लिख सकते हैं? तो आपका ऑप्शन ए सही है, इतने वर्ड आप इंटर कर सकते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत, नन ऑफ दीज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है Ctrl+V, ऑप्शन बी है Ctrl+M, ऑप्शन सी है Ctrl+C+F, ऑप्शन डी है Ctrl+1। तो आपका आंसर होगा Ctrl+M। ऐसे ही वेयर इज द नेम बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? जो नेम बॉक्स होता है वो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कहाँ प्रदर्शित होता है? लेफ्ट साइड अंडर द मेन्यू बार, ऑप्शन बी है लेफ्ट साइड ओवर द मेन्यू बार, ऑन द स्टेटस बार, राइट साइड अंडर द मेन्यू बार। तो ऑप्शन आपका होगा 31 का ए क्वेश्चन सही है, लेफ्ट साइड अंडर द मेन्यू बार के पास प्रदर्शित होता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 32 है, इन विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव द नेक्स्ट सीट? नेक्स्ट सीट पे जाने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है टैब, ऑप्शन बी है Ctrl+Tab, ऑप्शन सी है Ctrl+C+Tab, ऑप्शन डी है Shift+Tab। तो 32 का आंसर आपका होगा Ctrl+Tab। ऐसे ही लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट ए वैल्यू? लिब्रे ऑफिस कैल्क में वैल्यू को हाईलाइट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ऑप्शन Ctrl+F6, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी Ctrl+F8, ऑप्शन डी Ctrl+F1। तो आंसर सी आपका सही होगा। ऐसे ही 34 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है? तो आपका ऑप्शन आपका है जो अंतिम कॉलम होता है वो होता है AMJ और रो जो होता है वो होता है 10,48,576। तो ये वाला आंसर आपका सही है। ऐसे ही लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल को स्प्लिट करने के लिए सेल को सिलेक्ट करने के बाद कौन सा बटन पर क्लिक करते हैं? सेंटर, स्प्लिट, मर्ज, स्प्लिट एंड मर्ज, मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद 36 क्वेश्चन जो आपका है, स्प्रेडशीट में सेलेक्टेड सेल की रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है Ctrl+, Shift+, ऑप्शन सी है Ctrl++, ऑप्शन डी है Ctrl++। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, Shift+. ऐसे ही कैल्क में दो सेल को एक में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आपका है जॉइन सेल, ऑप्शन बी है मर्ज सेल, ऑप्शन सी है जॉइन टेबल, ऑप्शन डी है मर्ज टेबल। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, मर्ज सेल करते हैं। ऐसे ही आपका 38 जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के बाईं ओर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है Alt+Tab, ऑप्शन बी है टैब, ऑप्शन सी है Alt, ऑप्शन डी है Shift+Tab। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, Shift+Tab। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 39 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक रो और कॉलम को इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? सेल, टेबल, सीट या बुक? तो हम सेल को कहते हैं, प्रत्येक खाने जो सेल होते हैं उसको कहा जाता है। ऐसे 40वां हमारा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर के बाद कौन सा सिंबल प्रदर्शित होता है? अगर फॉर्मूला आपका गलत है तो कौन सा सिंबल प्रदर्शित होता है? तो आपका ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी, ऑप्शन आपका डी सही है, हैज़ प्रदर्शित होता है। ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कहीं इसमें गलती लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई देंगे। ओके, थैंक यू।